सभी सदस्यों को नमस्कार। हमारे वर्तमान डीजीआर जो है कल नेपाल के पोखरा में विज़िट किया था। वहाँ के आरेवा के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने मुझे फ़ोन करके और एक छोटा सा वीडियो भेजा था उस मीटिंग का। सबसे पहले उस वीडियो में डीजीआर साहब ने दो बात इनएडवर्टेंटली कुछ गलत कहा है, उसको मैं सुधारना चाहता हूँ। वो बोल रहे थे कि फोर्थ सेंट्रल पे कमीशन के बारे में, जिसमें जो है असम राइफल्स का नायक हवलदार निकाल दिया गया और बाद में वारंट ऑफिसर भी चला गया। एक्चुअल में रैंक जो है लेंस नायक और नायक का जो रैंक है उसको निकाल दिया गया था 5th सीपीसी के बाद, 4th सीपीसी में नहीं। यह जो है 5वां जो पे कमीशन ने रिकमेंड दिया था, दिल्ली पुलिस का जो लगता है हवलदार, उनका लेंसनायक नायक होता नहीं है, उसके अनुसार जो है पूरे सीपीओ को रैंक कर दिया था, बराबर कर दिया था। और उसके बाद जो है एएसआई के जो रैंक, जो कि हमारे जो डिफरेंट ट्रेड्स के जो पर्सन हैं, जो एक्चुअल में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। फोर्थ सेंट्रल पे कमीशन ने जो भी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था असम राइफल के ऊपर जो है इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा था। वो लोग जो है कोर्ट वगैरह में गए, जैसे क्लरिकल स्टाफ, उनका जो है सीपीओ यानी कि बीएसएफ सीआरपीएफ में एएसआई रैंक हुआ करता था, जबकि असम राइफल में लेंसनायक राइटर के बेस में भर्ती होता था। तो कोर्ट के ऑर्डर पर उनका जो पे पैरिटी सीपीओ के अनुसार करने के लिए जब बताया गया, तो वारंट ऑफिसर रैंक जो है एएसआई के बदले असम राइफल में इंट्रोड्यूस किया गया था, निकाला नहीं गया, क्योंकि असम राइफल में ऐसे कोई वारंट ऑफिसर नहीं था। और मुझे जो है जो एक्सप्लेनेशन दे रहा था डीजीआर सर, उससे मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। इससे यह लगता है कि जो मेरे साथ मीटिंग किया था उन्होंने दिसंबर 11 को, और मैं बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स दिए थे। डॉक्यूमेंट्स देकर मैं समझा था कि उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था फ़ोन पे। उसके बाद आरएसआर डायरेक्टर को उन्होंने हिदायत दी थी कि मुझे कांटेक्ट करके जितने वीडियोस है और डॉक्यूमेंट्स पूरे कलेक्ट करो, उसका स्टडी करो। यानी कि मुझसे मुलाकात से पहले उन्होंने पूरा स्टडी करके आया था मेरे से बात करने के लिए। तब मैं समझा था कि ऑप्टिमिस्टिक है, एक ऐसा डीजी आया है जो कि सुशील कुमार सर के बाद का डीजी है, जो कि कोई हमारा वेलफेयर के बारे में सोचेंगे। तो ये हुआ नहीं। उसके बाद मैं बाद में आता हूँ, लेकिन उन्होंने जो कहा उस वीडियो में जो मैं सुना कि फोर्थ सेंट्रल पे कमीशन में जो है असम राइफल को सीपीओ में लाना एमएचए के अंदर आता है, और जो सरकार जो डिसीज़न लेता है वो देश हित के लिए लेता है। यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि असम राइफल जो है कभी भी अभी का जो सीएपीएफ के बराबर नहीं है। उन्होंने ही स्वीकार किया है। एमएचए ने 2017 में डीजीआर को एक लेटर इशू किया था, जिसमें यह बताया गया था कि एक्स सीएपीएफ में लाने के लिए काफ़ी कोशिश किया था डीजीआर ने, जो आर्मी के जो आते हैं, क्योंकि उनको स्टेटस को रखने में उनको फ़ायदा है, वेस्टेड इंटरेस्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो एमएचए को काफ़ी प्रेशर किया था कि इनको एक्स सीएपीएफ में लाया जाए असम राइफल को। उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स से ओपिनियन लिया था एमएचए ने, और लीगल डिपार्टमेंट ने उनको बताया था कि असम राइफल कैन नॉट बी given the status of ex-CAPF because Assam Rifle is a paramilitary force which is working under operational control of army। तो कभी भी जो है हम लोग इक्वल नहीं हो सकता है। यदि मंत्री बोलें वो बड़ा एक वो करके जो है आयुष्मान कार्ड इशू कर रहा है, जो पुराने डीजी उसको ले रहे हैं, ये सब गलत है, कभी भी हो नहीं सकता। इसका इतिहास गवाह है। और यह कहना बिल्कुल ही गलत है कि सरकार जो भी डिसीजन लेता है वो देश हित के लिए लेता है। दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। इसका एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा। 1972 में उस वक्त जो हमारे आईजी हुआ करता था मेजर जनरल तुली, उन्होंने अपना पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, उस वक्त इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करता था एंड शी वाज आल्सो होल्डिंग पोर्टफोलियो ऑफ होम मिनिस्ट्री, उन्होंने जो है किसी प्रकार से दबाव में या किसमें प्रेसिडेंट का एसेंट लेकर एक ऑर्डर इशू किया। जो असम राइफल्स के जो ऑफिसर है, कैडर ऑफिसर, उनका प्रमोशन डीआईजी तक ले जाने के बाद जो है ग्रेजुअली आर्मी ऑफिसर्स को यहाँ से डेपुटेशन बंद करने की प्रावधान थी। और उस लेटर में जिसके ऊपर मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है, उस पर जो है तुली जो मेजर जनरल थे, उन्होंने रिटायर होने के बाद खुद को सिविलियन आईजीआर करके जो है यहाँ लाया, बना था वो 6 महीने तक। उस वक्त थे हमारे आर्मी चीफ जनरल SHFJ मानिक शाह ने एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया। जो 72 का लेटर को जो है उसने जो कचड़े के
कूड़े में डाला और उनको हटाकर मेजर जनरल हजारी को भेजा था। मतलब असम राइफल में ये जो गवर्नमेंट जो डिसीजन लेता है नॉट ऑलवेज करेक्ट एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, वो जो वेस्टेड इंटरेस्ट के ऊपर भी लेता है कई सारे लेटर। जो हमारा जो डिपार्टमेंटल हेड होता है उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि सरकार को कन्विंस करना द ऑर्डर इज़ रॉन्ग। उसी प्रकार हुआ था, देखिए 4 सेंट्रल पे कमीशन में जो डॉक्यूमेंट मैंने भेजे थे इनको, जो 9 डॉक्यूमेंट मैंने स्पाइरल बाइंडिंग करके अपने आरटीआई और पूरा जो रिसर्च करके जो मैंने कागज़ बनाया था डीजीआर साहब को दिया था, और उन्होंने कहा था कि मैं 2 महीने इसको स्टडी करके इसका जवाब दूंगा। 2 लेटर मुझे मिला है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। उससे मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि सच्चाई नहीं है उसमें। तो जो सरकार जो भी डिसीज़न लेता है काफ़ी गलत होता है, क्योंकि उस वक्त जो है 1985 में डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी बना था। असम राइफल्स का इतिहास जिसको पता नहीं है उन्होंने जो है पॉलिसी बनाता है एमएचए में, और मंत्रीगण तो आते हैं उनको कुछ पता नहीं रहता है, लेकिन डीजीआर जो बन के बैठता है असम राइफल में आर्मी ऑफिसर, इट इज़ हीज ड्यूटी टू कन्विंस द एग्जीक्यूटिव ऑफ द गवर्नमेंट। अगर वो होम सेक्रेटरी या डिफेंस सेक्रेटरी हो या डिफेंस मिनिस्टर हो या होम मिनिस्टर हो, अगर वो सुनता नहीं है तो ही शुड मीट द डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, दैट इज़ प्राइम मिनिस्टर। ऐसा होता था सुशील कुमार सर के समय, जो अभी 98 ईयर्स हो चुका है। 12 अप्रैल को उन्होंने 98th बर्थ एनिवर्सरी मनाया है और हमारे एसोसिएशन का लाइफ टाइम मेंटर है। उनको जब मैं हमारा बेस्ट विशेस दिया एसोसिएशन की तरफ से, जवाब में उन्होंने लिखा है मुझे, यूर ब्लेसिंग्स मैटर, जनरल सुशील कुमार। देखिए, ही इज़ द गॉड फादर ऑफ असम राइफल्स। मैं यह सब जो है एक्सपेक्ट किया था हमारे प्रेजेंट डीजीआर से, लेकिन उनका जो बातचीत करने का स्टाइल वगैरह जो है वो यूजुअल जो डीजी जो अभी तक आ रखा है उनके फेवर में ही जा रहा है। मुझे अभी भी टाइम है, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो सच्चाई है असम राइफल को एक आइडेंटिटी दीजिए। आपने इनको ब्रीफ करना है मिनिस्ट्री को, मिनिस्टर को, ना कि उनसे आप ब्रीफिंग लेना है। वह जो बोल रहा है वो आप जो है बिल्कुल एज ए ओबीडियंट बॉय करके उसको इम्प्लीमेंट मत कीजिए। असम राइफल की हालत ख़राब है बहुत सालों से, तभी हम आरेवा का जन्म हुआ है। जो भी बताया वहाँ पे मीटिंग में लोगों ने कि आरेवा के जो कर रहा है वो कर रहा है वेलफेयर मैटर, जो भी कर रहे हैं हम, अगर हम ना होते तो अभी हम जो है ये सिविल पुलिस कैंटीन में जाते, पुलिस सिविल कैंटीन में सामान लेने के लिए, और सीजीएचएस जहाँ पर है वही लोग को मिलता सीजीएचएस, बाकी को जो है हेल्थ का प्रॉब्लम होता था। लेकिन हमारे ही एफर्ट से जो है सीएसडी जो हो या ईसीएचएस हो वो मिला है। अभी आपको सर्विंग पर्सन का काफ़ी दुविधा में है, उनका मुझे फ़ोन आता है। पहले क्या था कि जब छुट्टी जाते थे हमारे जवान, उनको जो है आर्मी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट मिलता था, कोई मतलब उसमें तकलीफ़ नहीं थी। जो भी है आपका जो एचएसआर हॉस्पिटल स्टॉपेज रोल के अनुसार जो है एमएचए से वो बाद में क्लेम करता था पैसा हॉस्पिटल। अभी क्या है, मैंने एक लेटर देखा था, 101 एरिया ने एक लेटर इशू किया है, जो एक्स सर्विसमैन ईसीएचएस जो फैसिलिटी मिलता है जो असम राइफल्स के एक्स सर्विसमैन को, जहाँ पे आर्मी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होता नहीं है, तो अभी बोला है उनको ट्रीटमेंट करने के लिए ऑन कैश पेमेंट। वो जो ऑन कैश पेमेंट जो है बाद में ईसीएचएस पेरेंट जो यूनिट है वो उसको रीइंबर्स करके देगा। तो आपने कोशिश करना है कि हमारे जवान जो नॉर्थ ईस्ट में रह रहे हैं, आर्मी के साथ जो ऑपरेशन कर रहा है, वो जब छुट्टी जाता है तो आर्मी हॉस्पिटल में उनका इलाज होना चाहिए, उसको रीइंस्टेट कीजिए, दैट इज़ ए वेलफेयर मैटर। तो ये जो आरए साहब मीटिंग कर रहे हैं वहाँ पे काठमांडू या जहाँ भी जा रहे हैं, आप इधर आए थे अडूर में भी आप जब यूनिफॉर्म लगाकर जो वहाँ बिल्कुल ऐसा लग रहा था हमें कि आप दरबार परेड ले रहा है सर्विंग पर्सन का। काफ़ी लोग जो है नाखुश था, कई लोग उठकर चले गए और मेरे को बोलने लगा कि साहब मैं प्रोटेस्ट करते गए। मैंने नो, एक गेस्ट है, डिग्निटरी है, उसके ऊपर ऐसा करना नहीं चाहिए। लेकिन वह जो है आपकी वजह से हुआ था ये। जैसे आप ज़रा चिंतन करके देखिए, एक्स सर्विसमैन का जो है वेलफेयर मैटर होता है, उसका आइडेंटिटी जो सफ़र कर रहा है वो लोग, चाहे सर्विंग पर्सन हो या रिटायर्ड पर्सन हो, उसके ऊपर आपने अपना जो है दिमाग लगाना है। और वह सुनने के लिए आ रखा है लोग। आप जब जाते हैं, आपने जो ये कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होगा कि आप जो है रिकॉर्ड ऑफिसर को लेके आ रखा है आपका डॉक्यूमेंट सही करने के लिए। वो तो एक हवलदार क्लर्क या एक वारंट ऑफिसर क्लर्क को भेजने से होगा, वह उसका ड्यूटी है या आपका ये ड्यूटी है करवाने के लिए, पूरे का डॉक्यूमेंट सही होना चाहिए करके। लेकिन जब आप जाते हैं एज ए डीजीआर, आप कोई एक्स सर्विसमैन को जब एड्रेस करता है तो एक्स सर्विसमैन यह सुनना चाहता है आपके मुँह से कि आप
ड्यूअल कमांड के ऊपर क्या कार्रवाई कर रहा है। आप पारामिलिट्री फोर्स असम राइफल है तो उसका नोटिफिकेशन के लिए आप क्या कार्रवाई किया अभी तक, उनके वेलफेयर के लिए क्या कर रहे हैं आप, यह सब सुनना चाहता है। केवल आप जाके जो है ऐसी बातें करें कि जो भी सरकार जो डिसीज़न ले रहा है वो सही डिसीज़न ले रहा है, तो दैट इज़ रॉन्ग। सच्चाई के ऊपर भरोसा कीजिए। आपके भी शरीर में एक आत्मा है, उस आत्मा की पुकार को सुनिए और करेक्ट वेलफेयर मैटर पर जोर दीजिए। बिकॉज यू हेड्स असम राइफल्स, यू हैव द एक्सपीरियंस, यू हैव सर्व्ड एज ए कैप्टन 7 Assam Rifle as a company commander. Thereafter you said that you commanded a brigade in the northeast under which few Assam Rifle battalions were there. Then you served as IGR. अभी DG बन क्या रखा है, 17-18 साल का अनुभव है। Still you are missing the point. Pulse of the serving personnel, pulse of the retired person क्या कहता है वो दिल से, उसको समझने की कोशिश कीजिए। आप जो है असम राइफल का रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ना कि आप गवर्नमेंट का। उनको बताइए जो गलत काम कर रहा है उसको सही करने के लिए। और मुझे पूरी आशा है कि आप इस पर करेंगे, अभी भी कोई देर हुआ नहीं है। लेकिन अभी तक का जो आपका जो कार्रवाई है, वी आर नॉट हैप्पी। और आरेवा ऑल इंडिया को जो है आप पता नहीं क्या है उसको एड्रेस करने के लिए भी आपको दुख होता है। जो 2 लेटर मुझे मिला है वह जो है आरएसा, देखिए 2 लेटर, एक तो ये लेटर मिला है और एक अभी हाल में मिला है। वो आरएसा अडूर को भेजा है चिट्ठी, मेरे को नहीं भेजा है। जबकि मैं आपसे मिला था एज ए जनरल सेक्रेटरी ऑफ आरेवा ऑल इंडिया, नॉट एज ए मेंबर ऑफ आरएसा। मुझे गवर्नमेंट से चिट्ठी आता है, जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमीशन लेटर आता है मेरे एड्रेस पर, आर्मी चीफ का वहाँ से लेटर आता है मेरे एड्रेस पर। मेरा हेड ऑफिस है त्रिवेंद्रम में, आरेवा ऑल इंडिया। और जो भी करस्पॉन्डेंस है, पता नहीं आपने सजेशन दिया या डीजीआर में जो अफसर बैठे हैं उनका दिमाग है कि पता नहीं, लेकिन मुझे एड्रेस कीजिए आप। आरएसा अडूर से कोई मतलब नहीं है। और जैसे आपको मैंने बताया है, आरएसा एसोसिएशन करके जो आप बना रखे हैं, जो आपसे पहले से जो चल रहा है, दैट इज़ अनलॉफुल है वो। उसीलिए मैं आपको सजेस्ट दिया था कि डिपार्टमेंट ऑफ असम राइफल एक्स सर्विसमैन वेलफेयर या डायरेक्टरेट ऑफ असम राइफल एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ये रखिए, दैट इज़ लीगल। लेकिन जो जवान से जो पैसा ले रहा है वो भी गलत है, अनलॉफुल है। आपके पास कई सारे फंड है, उसको डाइवर्ट कीजिए। इसमें जो कॉन्ट्रैक्टर वगैरह का जो परसेंटेज वगैरह जो लोगों को मिलता है उसको इसमें डाइवर्ट कीजिए। और बहुत सारे फंड है, एक फंड क्रिएट कीजिए इसको, जैसा कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, उसी के पैरेलल में खड़ा कीजिए। लॉफुल्ली होगा, कोई जो उसमें तकलीफ नहीं होगा। जो सजेशन जो है उसको आप एक्सेप्ट कीजिए और आरेवा को आप एक्सेप्ट कीजिए, बिकॉज दिस इज ए लीगली इस्टेब्लिश्ड एंटिटी। उसमें जो भी आप जाके एड्रेस कर रहे हैं उसमें मैक्सिमम सभी लोग जो है आरेवा के सदस्य हैं, तो वो जानता है उनका राइट क्या है। अभी ड्यूअल कमांड के ऊपर दिल्ली हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया जो मैंने आपको भेजा है, वह नवंबर में इसका ऑलमोस्ट एक जजमेंट मिलेगा। तो हम उसके पीछे जा रहे हैं। आप थोड़ा पॉजिटिवली थिंक कीजिए, आपका ड्यूटी क्या है उसको आप पहचानिए और असम राइफल का ओवरऑल वेलफेयर के ऊपर में आप काम कीजिए, ताकि आपको गवर्नमेंट को भी अगर समझाना पड़े, यू शुड गो एंड ब्रीफ देम, कन्विंस देम दैट वी आर व्हाट, असम राइफल क्या है। इतिहास आपके सामने है। तो सही ढंग से जो ये नॉर्मल जो कितने जो डीजीआर आए गए, वो अपने पैसा सब बनाया, फर्नीचर बनाया, पूरे जवानों से मिसयूज़ किया, स्टिल आफ्टर रिटायरमेंट आल्सो वो जो है फ्री में ले रहा है सर्विस, दिल्ली से गाड़ियाँ जा रहा है उसका, घर में अभी असम राइफल के सर्विस पर्सन नौकरी कर, मैंने सर्वेंट की तरह नौकर कर रहा है वहाँ पे, जो कि गलत है। इस सब को आप रोकिए, आप एक ऑनेस्ट ऑफिसर का जो इमेज है उसको सामने लाइए, देन वी विल सैल्यूट यू इवन आफ्टर योर रिटायरमेंट, ईयर्स आफ्टर यू विल बी रिमेंबर्ड। उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए, ना कि जो अभी चल रहा है, पहले जो चलता आ रहा था उसी पे चलता है करके। नो, दैट इज़ रॉन्ग। वी रेस्पेक्ट यू, यू आर ए हाईली एजुकेटेड पर्सन, एक्सपीरियंस्ड पर्सन, बट क्या है, कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट है, उसको डरने की ज़रूरत नहीं। आप अपना ड्यूटी सही कीजिए और मुझे पूरी आशा है असम राइफल्स के जो रिटायर्ड पर्सन या सर्विंग पर्सन, आप जो है कुछ चेंजेस लाएंगे असम राइफल को, ताकि कई साल बाद भी आपको लोग मानेंगे, जैसे हम सुशील कुमार सर को भी मानते हैं। इतना कहते हुए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।